विगत दिनों में जब से अंशु ने वो वीडियो प्राइवेट किया है, उसके बाद अंशु का एक सिंगल वीडियो भी नहीं आया। लेकिन लोगों के सवाल अभी भी रुक नहीं रहे हैं सपना से लगातार कुछ ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो सपना कैसे जवाब दे सकती है। अब हमें ये भी नहीं पता है कि भाई अंशु और सपना की बात होती है या नहीं, क्योंकि लोग अब ये भी जानना चाहते हैं कि आपका और अंशु का रिश्ता क्या ख़त्म हो चुका है। आप अब अंशु के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करती। क्या आपकी बातें अब अंशु से होती हैं या नहीं होती हैं? क्या उस दिन जो चीज़ें हुई थी वो सच है या झूठ है, बताती क्यों नहीं? और जो परसों एक वीडियो आया था, आई थिंक बर्थडे सरप्राइज़ वाला, तो उसमें ना लोगों ने भर भर के कमेंट किया था सपना को, भर भर के इस प्रकार के कमेंट्स करे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। इस लेवल तक लोग गए थे। और ये लोग लगातार अंशु के रिगार्डिंग भी बातें कर रहे हैं, सपना को टॉन्ट भी मार रहे हैं कि एक दिन भी ये घर में ठहरती नहीं है, जब देखो तब बाहर घूमती रहती है, कभी इसका बर्थडे कभी उसका बर्थडे देख के हम थक चुके हैं। अब अगर कोइंसिडेंस है कि भाई लोगों के बर्थडे पड़ रहे हैं, वो दिखा रही है एज ए डेली ब्लॉगर, वो क्या दिखाए? अगर वो सिर्फ ऐसी वैसी चीज़ें बातें जो उसके दिमाग में चल रही होती हैं, अपना रोना धोना लेके आती है, तब तुम कहते हो सिंपैथी कार्ड खेलती है। और जब वो लोगों का बर्थडे वगैरह या फिर कहीं जाती वो दिखाती है, तब इसको यही तो आज़ादी चाहिए थी, यही तो उस घर में मिल नहीं रहा था। मैं कह रही हूँ मान लेते हैं उसको ये आज़ादी चाहिए थी, मान लेती हूँ कि उसको यही चाहिए था, तो क्या उसका जीने का अधिकार नहीं है? 25-26 साल की एज बहुत ज़्यादा होती है। आप ये देख लीजिए कि आप उस एज में हो, अभी अपनी शादी नहीं करी है, आप करियर के लिए अपना काम कर रहे हो या फिर शादी कर ली है। भगवान न करे जो उसके साथ कभी हुआ है अभी इन सारी चीज़ों में जो सामने हमारे हैं, वो कभी किसी दुश्मन के साथ भी हो। पर अगर किसी लड़की के साथ इतना कुछ हो गया है, तो अगर वो बाहर रहकर घूमना फिरना चाह रही, काम करना चाह रही, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। यहाँ पर आपकी सोच गलत है कि नहीं, उसको चार दीवारी के अंदर बंद हो जाना चाहिए, जैसे वो इन लॉज बोलें बस वैसे करना चाहिए। क्यों भाई? उसके अपने सपने नहीं हो सकते हैं? वो अपने ढंग से ज़िंदगी नहीं जी सकती है? अगर वो अब कुछ नया तरीका चाह रही है जीने के लिए, तो क्यों नहीं वो आगे बढ़ सकती? ये चीज़ दूसरों को सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको तो यही चाहिए था, तभी तो ये निकल आई। इसको तो ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए था, यही चीज़ वहाँ मिल नहीं पा रही थी। सपना के लिए जो सारी चीज़ें अभी लोग लिख रहे हैं, एक बार भी नहीं सोचते हैं कि भाई अगर हम किसी के लिए ऐसा लिख रहे हैं तो उसको अपनी जगह रख कर देख लें। हम अगर छठे छमाही कहीं निकल जाते हैं, उसको लगातार वहीं रहना होता है। इवन बीमार भी हो जाए तो टॉन्ट आते हैं कि जब देखो तब भैया इनको कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। तो क्यों उसको अपनी लाइफ जीने का अधिकार क्यों नहीं है? क्या उसने अपनी लाइफ को गिरवी रख दिया है? नहीं ना। अंकल आंटी जी को जिस प्रकार से जो चाहिए करना वो कर रहे हैं, तो वो भी कर सकती है। उसकी 2 बच्चियां हैं, और अगर वो ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों में घुटती रहेगी, सोचती रहेगी, क्योंकि ये सबको पता है कि सपना ओवर थिंकिंग करती है, उसको चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर वो सारी चीज़ों में घुटती रहेगी, कब इनका देख रेख करेगी, कब इनका टेक केयर करेगी, कैसे इनको अच्छा भविष्य दे पाएगी, कैसे अच्छा फ्यूचर दे पाएगी? तो मैं उस विचार से बिल्कुल भी, मेरा मानना है, आपका अलग भी हो सकता है, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि उसको बस जाके वहीं पे बंद होना चाहिए, उसको जीने का अधिकार नहीं, उसको कहीं जाने का अधिकार नहीं। मैं बिल्कुल नहीं। इवन आप खुद अगर आप सोच के देखें, आपके घर में अगर कोई ऐसी बहू बेटी होगी, तो आप भी ऐसा नहीं चाहोगे कि भैया बस वो ऐसे शट डाउन होके बंद करके वो जैसा चाहे वैसे कठपुतली की तरह करती रहे। नहीं जी, जीवन में बहुत सारी चीज़ें उसने खो दी हैं, और अब उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना होगा। आप कभी ये सोच के देखें, ऐसा कमेंट करने वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, कि भाई जब वो सोचती होगी तो क्या क्या उसके माइंड में आता होगा कि इस लाइफ में उसने इतनी सी एज में क्या क्या देख लिया। अगर अपने लिए वो सेल्फिश हो रही है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, बिल्कुल भी बुराई नहीं। और हाँ, ये भी मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ
कि अगर वही अंकल आंटी जी उसको फ्रीडम देते कि हाँ तुझे किसी के साथ मिलके काम करना है तू काम कर, तुझे बाहर जाना है तू जा, बच्चों का अच्छे फ्यूचर के लिए, क्या अंकल आंटी जी ये नहीं कर सकते थे कि ठीक है तुम कहीं और रुकना चाहती हो, रहना चाहती हो, ठीक है हम आते जाते रहेंगे, तुम भी आती जाती रहना। ये चीज़ नहीं हो सकता था? कितने घरों में ये होता है, ये चीज़ क्यों नहीं हो सकता था आप बताइएगा। तो यहाँ पर अंकल आंटी जी का भी तो ईगो अड़े आया कि नहीं जी, जाना है तो तू हमेशा से हमेशा के लिए जा, और ये सारा अपना कपड़ा लत्ता मेटाडोर में भर के ले जाए ये वो नहीं। लोग कहते हैं कि पता नहीं उन लोगों का दिल क्यों नहीं पसीजता, वो लोग क्यों नहीं कभी कॉल करते, इतनी प्यारी प्यारी पोतियों का क्या बात करने का मन नहीं करता। किसी ने कमेंट किया क्या पता वो कॉल करते हों लेकिन यही कॉल रिसीव ना करती हो। क्या हो सकता है हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि देख पा रहे हैं बच्चियों को, और बच्चियों भी उन्हें अगर नहीं मुंह से नाम लेती होंगी दादा दादी का नाम, तो क्या सपना नहीं करवा सकती बात? सही बात है, वाह जी वाह। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सपना नहीं करा सकती। क्या आपको पता है कि उधर से कॉल नहीं आई और सपना चली भी आई, प्लस उसको किस प्रकार से बोला गया तेरा ये नहीं तेरा वो नहीं। तो भाई कैसे करे, किस मुंह से करे? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मैं तो मानती हूँ नहीं करनी चाहिए कॉल। और अच्छा ही है अगर कॉल नहीं कर रही। क्या सिर्फ सपना को ही चाहिए कि उसके हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं उनको साथ लेके चले? उनके पेरेंट्स को भी तो चाहिए कि अपने दोनों बच्चों की बहू है, कहीं ना कहीं आपने एक्सेप्ट किया था, है ना? तो आपको नहीं मन करता है कि दोनों बच्चों का अंश आपकी बहू के पास है और उसको जोड़ के चलें? पर आप तो ऐसा नहीं ना कर रहे हैं। लेकिन सारे लोग बस यही आता है कि एज, सपना छोटी है उसको झुक जाना चाहिए, वो बड़े हैं तो कैसा भी करते रहें चलेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से सपना कुछ गलत नहीं कर रही। अगर वो कहीं जा रही, हाँ अगर वो अपने बच्चों की टेक केयर ना करे, उनकी अच्छे से केयर ना करे, तब कहेंगे कि भाई तुमको देखना चाहिए। जो चीज़ गलत थी उस पर परसों लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया। छोटा सा पेट था, उस पर बच्चे वो खेल रही थी छोटी वाली बिटिया, और वो खिलौना समझ के ऐसे ऐसे पकड़ रही थी, जो कि लोगों को बुरा लगा कि भाई ये इनह्यूमन हो रहा है, पेट के साथ ऐसा ना करो। हालांकि सपना ने एक बार टोका भी था कि नहीं बच्चे सही से करो, ऐसे नहीं होते, ऐसे प्यार करते हैं, लेकिन उनको छुड़ा लेना चाहिए था। तो उस चीज़ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा सपना को सुनाया। तो भाई जहाँ पे गलत होती है वहाँ सुनाओ, कोई इशू नहीं है। इन्फ्लुएंसर है, वो भगवान नहीं है कि वो कभी गलत नहीं कर सकती है। उसके अंदर भी भावनाएं होती हैं, कभी कभी बचकानी हरकतें कर देती है। तो यार 25-26 साल की ही है, इतना क्यों दिमाग में लगाते हो? अगर वो थोड़ा ऐसी वैसी कोई बचकान हरकत कर रही है तो उसको इतना ज़्यादा जज करना क्यों है? क्यों इतना ज़्यादा उसको टारगेट करना है? मुझे नहीं लगता कि उसको इतना ज़्यादा टारगेट करना चाहिए। आप सॉफ्टली भी बोल सकते हो इन सारी चीज़ों को। जहाँ पे कुछ लगे एज ए इन्फ्लुएंसर गलत करे, बिल्कुल आप बोलो, बोलने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है, यहाँ पर दिखा रही है। लेकिन आजकल लोग इन्फ्लुएंसर से ये उम्मीद करते हैं कि उनको गलती करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्फ्लुएंसर है तो वो गलती कर ही नहीं सकता, उसको तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। नहीं जी, इन्फ्लुएंसर इंसान है, कितनी बार बोलूँ, सपना के अंदर भी इंसान है ना? वो गलती भी कर सकती है, गुस्सा भी कर सकती है, किसी से चिढ़न भी हो सकती है, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, भावना ये सब इंसान के अंदर ही होती, कोई एकदम परफेक्ट नहीं होता। और अगर किसी को लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपके अंदर ना गुस्सा की भावना है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, तो मैं यही बोलूँगी आप झूठ बोल रहे हैं। चाहे किसी पड़ोसी से हो, चाहे किसी रिश्तेदार से हो, चाहे आप एक बार सच्चे दिल से सोचिएगा। तो हम इंसान ही हैं, और सपना भी इंसान है, बाकी के इन्फ्लुएंसर भी इंसान ही हैं। हाँ, जो फीडबैक ना ले सकें तो वो बेकार ही होते हैं कि नहीं जी मेरे बारे में तो सिर्फ अच्छा बोलो, अगर तुम बुरा बोलोगे तो हम सुन ना पाएंगे। तो मेरे हिसाब से वो होते हैं बेकार। और रही बात अंशु की, तो अब अंशु के बारे में सपना ना ही बोले तो ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि आप लोग जो पूछना चाह रहे हो वो नहीं बता सकती, क्योंकि उधर से भी क्या चीज़ें हुई हैं, किस लेवल की हो गई, हमें नहीं पता। हाँ, अब दोनों अगर अलग अलग ही रहना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना? क्योंकि इतनी हेट यहाँ सोशल मीडिया पे सपना को मिले अच्छा नहीं लगता, अंशु को मिले अच्छा नहीं लगता।
वो भी अभी प्यारी बच्ची है, पढ़ाई लिखाई करे, अपना जो करना है करे। और वो वीडियो प्राइवेट होने के बाद दोबारा से कोई वीडियो आया ही नहीं। मैं भी कभी आए या फिर ना आए मुझे नहीं पता, और सपना नहीं बताना चाहती, क्योंकि उसने शायद इस वाले वीडियो का टाइटल कुछ रखा है, कुछ चीज़ें पर्सनल ही रहने दो प्लीज़, और हाथ जोड़ के इमोजी है। तो भाई मैं भी यही चाहती हूँ, और आप भी इसी चीज़ को, जब कभी अंशु का वीडियो आएगा उसको जो बोलना होगा बोल देगी, पढ़ाई लिखाई में बिज़ी होगी या फिर जो भी पर्सनल रीज़न है, रियल रीज़न हो सकता है वो बता भी ना पाए अपनी पेरेंट्स की वजह से, तो उसको भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। और मैं भी कभी वो बड़ी हो तो समझ में आए चीज़ें, तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के ऊपर प्रेशर करना चाहिए या फिर इनको घुसना चाहिए कि नहीं जी हमें तो तुम बताओ, तुम क्यों अंशु से बात नहीं कर रहे हो, अंशु का वीडियो क्यों नहीं आ रहा। मैं भी सपना को पता भी ना हो, मैं भी वो आखिरी का कॉल रही हो, दोबारा से कॉल भी ना हुई हो, और मैं भी सब इनकी चीज़ें सुलझ गई हूँ, आपस में बातचीत हो रही हो, लेकिन अब वो ऑन कैमरा ना दिखाना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत बातें होती हैं, बहुत विवाद होते हैं। तो ये किसी को भी नहीं पता है कि क्या चीज़ें चल रही, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो बढ़ रही है तो उसको आगे बढ़ने दो, और अपनी बच्चियों को टेक केयर करके चल रही है, उसको पता है कि कैसे सब कुछ मैनेज करना है, इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं, वो मैनेज कर लेगी। बाकी उसकी माँ है हैंडल कराने के लिए। और इतनी ज़्यादा भावनाएं किसी से मत पाल लो कि हर छोटी सी छोटी एक्टिविटी पे उसको जज करो। वो भी इंसान है यार, क्या दिखाए फिर। अगर घर की बातें ही बोलती है तो बोलते हैं यार इनके पास कुछ कंटेंट नहीं, बोरिंग बोरिंग। बाहर जाती तो जब देखो तब घूमती रहती है, घर में रुकती नहीं है, क्या ही बच्चों का टेक केयर करेगी। तो भाई आप समझदार हो। और रही बात अंकल आंटी जी की, तो अंकल आंटी जी को भी कॉल करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने निकाला है और किस तरीके से निकाला है आपको भी पता है ना। तो ये चीज़ गलत है, मतलब गलत है। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो गए। चलो सपना हो सकती है, पर आप कैसे हो सकते हैं। सपना इसलिए हो सकती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसने सोशल मीडिया बताई भी ना होंगी। हमने जितना कॉल पे सुनी है, रिकॉर्डिंग पे सुनी है, उतना काफ़ी है उसको हर्ट करने के लिए। पर क्या अंकल आंटी को नहीं याद आती उन प्यारे बच्चों की। आप समझ जाओ बस। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही है, और क्या होता है क्या नहीं होता है आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। अंशु और सपना की बात हो रही या नहीं हो रही, कंफर्मेशन मिल जाएगा। पर उसके लिए प्रेशर मत करिए, मेरा मानना यही है। अभी के लिए इतना ही।